अभी हम बुद्धा पार्क के पास हैं और बस इतना ही चाह रहे हैं कि आज चूँकि चुनाव का जो प्रचार था वो 5 बजे ख़त्म हो चुका है। अब हम सिर्फ एक सीट के बारे में खासकर हमने जानना चाहेंगे, वो है बेलागंज। बेलागंज में क्या मानते हैं सर, क्या होने वाला है? बेलागंज में एक खेला होगा। अच्छा, ठीक है, एकदम खेला तय है। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े जुमला दे रहे हैं वहाँ पे आके, और प्रशांत किशोर जी वहाँ पर अपना टेम्पू गाड़े में खेत में 5 कट्ठा का ज़मीन कब्जा कर लिए हैं। वो कोई कार्यालय नहीं है, वो ज़मीन कब्जा करने का अभियान चला रहे हैं वो। अच्छा, प्रशांत जी अभियान चला रहे हैं? हाँ, और खेत में अपना तंबू डाल दिए हैं, कार्यालय बना दिए हैं। वह कार्यालय होता है और एक स्थान होता है, एक बढ़िया ऑफिस होता है, उसको कार्यालय बोला जाता है। वो ज़मीन कब्जा करने का अभियान चालू कर दिए हैं प्रशांत जी। जो कमियां गिनाते थे, लालू यादव का कमियां गिनाते थे, नीतीश कुमार का कमियां गिनाते थे, आज वो कमी पर खुद खड़े उतर गए हैं, खुद कब्जा कर रहे हैं। और बेलागंज में जिस तरह से तेजस्वी यादव गए हैं और उसामा जिस तरह से प्रचार किए हैं, तो वो प्रचार सफल है। अच्छा, मतलब आरजेडी की ओर लहर। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, ये चारों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जारी है, कोई दौराय नहीं है। अच्छा, और रॉकी का और एआईएम का, ओवैसी जी का किसी का खाता यहाँ नहीं खुलेगा। अच्छा। किसी का खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, काहे कि जिस तरह से लालू यादव दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को जिस तरह से मौका दिए हैं, अरे मुंह में आवाज़ नहीं था 90 के पहले, जाके पता कीजिएगा गांव देहात में लोग डरते थे कुछ बोलने पर, खटिया पर बैठने में डरते थे, लेकिन नहीं, खटिया में नहीं बैठना है। खटिया में ऊंची जाति को बैठने का अधिकार है, नीची जाति को नहीं। लालू यादव ने ख़त्म किया है। हमको फ़ख्र होता है कि बिहार में लालू यादव 1990 में एक नेता, उभरते हुए नेता, और हम लोग के मसीहा बन के आए वो। बेलागंज में ये चुनावी समीकरण क्या 2 दिन में पलटा कि पहले ही से ऐसा एक तरफा? नहीं, पहले ही से ऐसा है, लेकिन उसामा और तेजस्वी का एक मंच पर जाके एक मंच से प्रचार करना, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक मतलब ये वातावरण को चेंज करने का बहुत बड़ा सफलता इसको माना जा रहा है। उसामा जी में एक और था, जब वो कर रहे थे तो एक मुस्लिम लड़के को मारा, कुछ बोल दिया, तो बोला तो एकदम सिंपल ही था, लेकिन फिर भी उसमें इस तरह का बर्ताव को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो जांच का विषय है। कोई ये वो मारते हुए तो वीडियो दिख रहा है सर। मारते हुए दिख रहा है, ये दिख रहा है। सिंपल बोला भी था, वो कुछ बोला भी नहीं। अरे ये दिख रहा है पत्रकार बाबू कि वो आरजेडी का कार्यकर्ता था। नहीं, ये सब तो नहीं पता। ये उसके माथा पर लिखा हुआ है। ये कहाँ बोल रहे हैं, बस खाली मारा गया है। तो जांच का विषय है, वो जांच होना चाहिए। और कौन सा रैली में, कौन से सभा में हुड़दंग नहीं होता है, मारा पीटी नहीं होता है। मोदी जी भी गांधी गलत है ना, चाहे हाँ, जांच का विषय हम तो बोल रहे हैं, गलत है, जांच का विषय है। कहीं भी हो, चाहे प्रश्न पे इस तरह अगर ये लोग बहुत सारा सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, कि मुस्लिम को मार रहे हैं, वो लड़का के बारे में, हाँ, मुस्लिमों के मुस्लिम है, ये सोचा समझा साजिश है। इस पर जांच होना चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए। तो इसमें आपके हिसाब से अगर साजिश कर रहे हैं तो कौन लोग इन्वॉल्व होंगे? अरे भाई, प्रशांत किशोर के आदमी थे। प्रशांत किशोर के आदमी थे। बेला पे आप क्या कहेंगे सर? बेला में क्या लग रहा है, ये जितने भी समीकरण के अनुसार कौन निकल रहा है सीट से? देखिए, बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में जनता को खेला करना चाहिए और 13 नवंबर को वोट के जरिए खेला होना चाहिए, क्योंकि बढ़ते बेलगाम महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, हर विधानसभा क्षेत्र में ये समस्या है। और उस समस्या को कोई बताने से और उस मुद्दे को मंच पर साझा नहीं करते हैं। इससे साफ नज़र आता है कि कहीं न कहीं परिवार के साथ साथ बुनियादी मुद्दे को भी कैंडिडेट के द्वारा दफन कर दिया गया। कौन निकल रहा है सर इन चारों में, क्या लग रहा है बेलागंज का? सिर्फ बेलागंज का हम जानना चाह रहे थे आपसे। बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में मैं गया था, वहाँ कई जगह हमने घूमने का काम किया। मनोरमा देवी के भी मैं गया ऑफिस में, राष्ट्रीय जनता दल का जो चुनाव कार्यालय होता है वहाँ भी मैं गया, प्रशांत किशोर जी के कार्यालय भी गया, ओवैसी साहब के भी कार्यालय में गया। तो समझ में आता है कि बेलागंज की जनता को, अब बेलागंज के कार्यकर्ताओं को, वह किसी भी पार्टी का हो, अपना सम्मान बचाने के लिए, परिवारवाद को खत्म करने के लिए वोट करें। बिल्कुल। आपके नज़रिए से निकल कौन रहा है सर इन चारों में, आपने जो सर्वे किया? आपके मैं लोगों से ये अपील करने से नहीं सर, आपकी राय में कौन निकल रहा है ये बताइए। मेरा राय है कि ये दोनों को छोड़ के कोई जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगा नहीं कि कौन निकलेगा ऐसा आपको? मगर वहाँ का जनता का घूमने के बाद मिजाज लगता है
कहीं नहीं कहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो कौन लगा सर, आखिर लगा होगा ना कि इसका आप थोड़ा पल रहा है इसी समय? जिस तरह से जनता का मोटिवेट देखा गया वहाँ बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दरमियान में, ना किसी का सरकार बनने जा रहा ना बिगड़ने जा रहा, उसके बाद भी गुलामी की जंजीरों में बना रहना चाहता है वहाँ का जनता। कौन जीत रहा है ये बताइए? गुलामी के जंजीरों को कोई कबूलता है तो वहाँ से महागठबंधन उम्मीदवार विजय हो जाएगा। क्या नाम है उनका? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह। आपका क्या नाम पड़ा सर? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शाहिद जमाल। सर बेलागंज से क्या लग रहा है कि अभी के समीकरण के यहाँ से कौन निकल? सिर्फ बेलागंज पे हम चर्चा करना चाह रहे थे। बेलागंज पे जा रहे हैं तो बेलागंज से आप बात बता रहे हैं। बेला की जनता जो है ना इस बार खेला करने वाली है और एनडीए की सरकार बनने वाली है, यानी मनोरमा देवी जो है भारी बहुमत से जीतने वाली है। और ओवैसी और प्रशांत का कुछ क्या होगा? ओवैसी हाँ तो भैया अभी खड़े हैं और प्रशांत किशोर बात बता रहे हैं। हमको शायद पता चला कि ओसामा जो है वो भी गए थे अथी रैली में गए थे, उनका पहला रैली था। तो बताइए पहले रैली में मुसलमान को पिटवाने वाला काम कर दिया ओसामा जी ने। बिल्कुल। अब भाई साहब ने अभी बोला, ये भी हमको लगता है भैया इधर आइए, ये भी लगता है कि मुस्लिम समाज से है। ऐसा शर्म आना चाहिए सब मुस्लिम समाज को कि जो राजद का अभी भी चश्मा पहना हुआ है और राजद को वोट देता है। शर्म आना चाहिए कि एम समीकरण लेके चलता है, अब एम पिटा रहा है लेकिन तेजस्वी यादव का मुंह नहीं खुल रहा है। पूरी बात सुन लीजिए। नहीं भैया हम आपको जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो कह रहे हैं ये बनवे होके कह रहे हैं, ठीक है, किसी पार्टी के तरफ बनवे होके कह रहे हैं। आप बोलिए। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करने गए थे, ना बोलने के लिए गए थे या वोट मांगने के लिए। जब ओसामा साहब चुनाव प्रचार करने के लिए महागठबंधन के लिए बेलागंज पहुंचे और वो रात का समय हो रहा था, समझ गए। अब एक मोहल्ला में वो प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम के दरमियान में ओसामा साहब ने अपने भाषण के दरमियान में लोगों से कहा, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी से किसी तरह का कोई खामियां है या कोई गलती है तो उसको आप माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने लायक है तो पीछे बैठी जनता थी जो उनको सुनने के लिए आया हुआ था, वो कहे, पीछे जनता आवाज़ देती है कि माफ़ी के लायक नहीं है। उसी में से कोई एक व्यक्ति बगल वाला खड़ा होकर उस व्यक्ति से लड़ बैठता है, मार बैठता है, या जो भी वीडियो क्लिप के जरिए ये देखा जा सकता है। मगर इस वहाँ पे इस तरह का जो भी हरकत किए वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए यह हरकत नहीं था। ये हरकत करना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को हराने के लिए किया गया था। तो इसलिए ऐसे सभाओं में ऐसे लोगों को आना चाहिए और उन पर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मामला कहीं और ना बीते और अपने ही नेता से लोग सवाल करेंगे, क्योंकि 35 सालों से उनके वहाँ पापा शासन करते चले आ रहे थे, इसलिए लोग सवाल कर रहे थे। बिल्कुल आप देख लीजिए। बिल्कुल, हम भैया का भी जवाब देना चाहेंगे। कुछ दिन पहले शायद याद होगा कि तेजस्वी यादव रैली में गए थे, शायद हमको पता नहीं, लोकसभा वाला रैली में गए थे, जो कि रैली के बीच से एकदम से मतलब आगे से बता रहे हैं, आगे स्टेज के पास से हमारे आदरणीय चिराग पासवान की माँ को गाली दिया जाता है। बिल्कुल आपको भी पता होगा, एकदम स्टेज के आगे से दिया जाता है। पहली बात, आपको कोई भी अगर नेता जाता है भैया तो सबसे आगे कौन रहता है? कार्यकर्ता रहता है। बेलागंज में भी आप देखे होंगे आगे से मारा गया है, ना कि पीछे से मारा गया। अगर भैया को अगर नहीं नजर आ रहा है तो बोलिए हम वीडियो दिखा रहे हैं। आगे भैया कार्यकर्ता ही रहता है। इन लोग का काम यही रहता है कि अगर राजद और कांग्रेस वाला करे लड़ाई हो तो जांच का विषय होना चाहिए। अगर बीजेपी और जदयू में लड़ाई होता है ना तो नहीं भैया, ये लोग क्लियर है, ये लोग ही में होता है। आज ये हम बता रहे हैं तो आप भैया ये बताइए, अगर लोकतंत्र है, किसी से अगर मान लीजिए कि माफी अगर नहीं मारा जाए तो मारना क्या हद सही है या गलत है? हम ये पूछना चाहते हैं इनसे। मैं तो क्लियर करिए दिया भाई, गलत है कि उस सभा में जिस तरह से ओसामा साहब के बातों का कोई जनता जवाब दे रहा था, तो उस वक्त पीछे हट जाना चाहिए था। उस बातों को तो लेके ही नहीं चलना चाहिए। पूछना सही या गलत था? वो जो लोग इस काम को अंजाम दिया वो कोई भी समाज का हो, राजद के कार्यकर्ता थे, वो गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहिए। राजद के कार्यकर्ता है, लेकिन इनके बातों से आज जाहिर हो जाता है, बात साफ हो जाता है
कि मुसलमानों को जो राजद लेके चलती है, बस कूटने और पिटने की रखी है और कोई बात नहीं है। अगर बताइएगा मुसलमानों को लेकर इतना चलती तो मुसलमानों का आबादी 18% है बिहार में और 14% यादव का है, लेकिन भैया लोकसभा में मात्र 2 सीट देती है मुसलमानों को और 14% वाले को 9 सीट देती है। तो सब मुसलमानों का पार्टी है। अरे वैसा अंधा मुसलमान क्या हम इन लोग को बात बोले? ये लोग आरजेडी का चश्मा पहने हुए, और नहीं रुकिए मेरी बात सुन लीजिए, अभी इन लोग जो है आरजेडी का चश्मा पहने हुए, हम अभी भी आपको कह रहे हैं कि आरजेडी का चश्मा उतारिए और आरजेडी का काला कारनामा देखिए क्या है। आज बताइए ओसामा जी के सामने, हम इज्जत से नाम उनका ले रहे हैं, ओसामा साहब आप लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, ओसामा साहब के सामने बताइए एक मुसलमान पिटा गया और उनकी पहली रैली में पिटा गया, लेकिन ओसामा साहब का एक लफ्ज भी जबान से निकलता नहीं है। आखिर क्यों? देखिए ओसामा साहब को बहुत बड़ा ग्राउंड लालू प्रसाद यादव या लालू प्रसाद का परिवार मान सकता है। उस परिवार को कहीं ना कहीं पुराना ताल्लुकात है वहाँ उस परिवार से जुड़े रहे, उनके फादर एमपी रहे, कई मरतबा विधायक भी रहे, समझ गए। मानना है कि ओसामा साहब से पूरा मुसलमान डील हो रहा है क्या है, फातमी से पूरा डील हो रहा है क्या? तो ये सब फतूरी बात है, ये सब कोई बात का एंगल नहीं होता है भाई। देखिए ओसामा साहब तो अभी जल्दी में आरजेडी में शामिल हुए हैं। आरजेडी में शामिल हुए किस लिए पता है? मुसलमानों को पिटवाने के लिए शामिल हुए हैं। एकदम बिल्कुल जायज़ बात है भैया, पहली बात है, बिल्कुल सही बात है। पहला रैली था, पहला रैली में मुसलमानों को पिटवाने वाला काम किए, तो किस तरह हम नहीं माने? शामिल हुए आरजेडी में बस मुसलमान को पिटवाने के लिए। देखिए वहाँ एनडीए गठबंधन के तरफ से ओसामा साहब जाए हो प्रचार करने के लिए गए मुसलमानों के बीच। गठबंधन से नहीं गए, इंडिया गठबंधन की तरफ से गए। इधर सुनो, इंडिया गठबंधन के तरफ से इंडिया गठबंधन के तरफ से ओसामा साहब गए या आपको इमरान प्रताप गरी गए, ये तमाम जो मुस्लिम चेहरा वहाँ उतारा जा रहा है वोट को कन्वर्ट कराने के लिए, कहीं न कहीं जनसुराज जाकर इस खेल को खराब कर दिया है। अमजद खान जो है कैंडिडेट जनसुराज के, उनके आ जाने से बेलागंज में कहीं न कहीं तिनकोणीय श्रृंखला बन गया है। इस वोट बैंक मुसलमानों का खिसक नहीं जाए, इस कारण से लालू यादव आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, लालू यादव पूरी ताकत से बेलागंज में एक पुराने अंदाज में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने। तो इससे साफ पता चलता है कि मुसलमानों का समस्या हल नहीं हो सकता है, ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। ओसामा जी वोट बैंक, देखिए नहीं वोट बैंक के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन इनकी बातों से जाहिर हो गया कि जो मुसलमान जो है बस आरजेडी में शामिल जो हुआ है पिटाने और कुटाने के लिए शामिल हुआ है। एकदम बिल्कुल देख लीजिए ना भैया, प्रत्येक आवाज़ भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चलिए सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले दिन में ये भी पिटाने कुटाने वाला काम करेंगे। बिल्कुल एकदम हम बोल रहे हैं आरजेडी में शामिल इसी वजह से हुआ है। समीकरण कोई समीकरण नहीं है, बस चद्दर बिछाने का काम किया मुसलमानों को बस लालू यादव ने। चलिए जैसा कि आपने देखा, आगे एक तरफ हमारे जमाल जी थे मुसलमान भाई, एक तरफ हमारे शुभम भाई थे जिन्होंने अपना जिक्र किया, अपने बातों को रखा बेलागंज लेके। आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप कमेंट में दें। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।